हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और मैंने आज का टॉपिक लिया है कि उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। और इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारी रील्स डालती हूँ, आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही चेक करना है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिए। एक नंबर है वहाँ पे, मेरा व्हाट्सअप नंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे तो व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करेंगे तो फुल जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ मैं। ठीक है, विदेश से भी हैं तो आप बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे रीडिंग पा सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी है। पर्सनल रीडिंग को लेकर एक बात और बताना चाहती हूँ गाइस, थोड़ा सा मैं टाइम लेती हूँ रीडिंग्स का, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें आपके करियर से जुड़ी होती है, आपके रिलेशनशिप से जुड़ी होती है, तो इसको शांत मन से करना ज़रूरी रहता है। तो कई लोग इस बारे में बहस करते हैं, आपने 3 दिन बोला था, 4 दिन बोला था, 6 दिन बोला था। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ आपसे कि रीडिंग्स बहुत आती है और बहुत अच्छे मुझे फीडबैक आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ गाइस, थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि शांत मन से जब आपकी रीडिंग होती है तो बहुत अच्छी होती है और आपसे कई हद तक मैच करेगी वो। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के अपनी रीडिंग का वेट कीजिए। आप लाइन में होते हैं तो मैं जम करके किसी की स्किप नहीं कर सकती आपके लिए। ठीक है, तो ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। बहुत सारी रीडिंग्स एक दिन में नहीं हो पाती, और जितनी हो पाती है मैं शांत मन से करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा अपनी बारी का वेट करें। ठीक है, आपका जब टर्न आएगा तो आपकी रीडिंग मिल जाएगी आपको। और मैक्सिमम मैं 3 डेज़ लेती हूँ, लेकिन 3 से 4 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 या 2 दिन लेट हो तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। ठीक है, तो ये मेरा रिक्वेस्ट था। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, तो आज मैंने टॉपिक लिया है कि उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सबसे पहले अपना मन शांत कीजिए। ठीक है, मन शांत होगा तो सब कुछ सही होगा और आपकी रीडिंग भी आपको मैच करेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, अपने गुरुदेव का ध्यान कीजिए, जिनको भी आप मानते हैं, गुरुदेव, इष्ट देव, ईश्वर, अल्लाह, भगवान। ठीक है, जिनको भी आप मानते हैं उनका ध्यान कीजिए। ऑल राइट, ओके, स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले एनर्जीज चेक करेंगे। ओके, तो पहले सबसे पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं गाइस। मुझे यहाँ पे टॉरस को ही लग रहा है। ठीक है, पाइसिस, लियो, एरीज, पाइसिस बहुत स्ट्रांगली कोई लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा लिब्रा भी कोई हो सकता है, कैप्रिकॉन हो सकता है, और कोई कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, एक्वेरियस भी मुझे यहाँ पे बहुत से लोग दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टार साइन है जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी स्टार साइन हो आपकी रीडिंग मैच होनी चाहिए। स्कॉर्पियो मैंने जैसे बताया वो भी है किसी किसी के लिए। तो क्या है आज की रीडिंग, आज के आपके पार्टनर की एनर्जी, उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि कोई फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं। ठीक है, आपको लेकर भी हो सकते हैं, या फिर इनकी पर्सनल लाइफ में फैमिली इश्यूज़ हैं कोई, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक जैसे कोई सर्कल चल रहा है आप लोगों में। ठीक है, आप कुछ डिमांड कर रहे हैं, लेकिन फैमिली इश्यूज़ के चलते ये डेफिनेटली डिमांड आपकी पूरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये किसी ऐसे झमेले में फंसे हुए हैं जहाँ पे ये निकलना चाहते हैं, लेकिन लिटरली क्या होगी एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन सबके लिए डिफ़र करेगी ये सिचुएशन। ठीक है, लेकिन फैमिली इश्यूज़ इनके इर्द गिर्द चलते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों की आपसे कनेक्टेड ये बात हो सकती है, और कुछ लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड ये बात हो सकती है। ठीक है, जैसे कोई मैरिड है या कोई फैमिली मेम्बर्स की प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये अपने आप को उस चीज़ से बाहर लाना चाहते हैं और आपके लिए इमोशनली अपने आप को प्रिपेयर करें। जैसे कि कोई फैमिली इश्यूज़ होता है, हम उसे देखते हैं कि ये बातें तो चलती रहेगी, लेकिन मुझे अब न्यू बिगनिंग करनी है, किसी चीज़ के लिए रेडी होना है। तो मुझे बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा लगता है कि किसी अटैचमेंट में हैं,
कुछ पुराने रिश्ते हैं जिनको निभा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे पैटर्न्स में हैं जहाँ पे आपका एक साइकिल रोज़ उसी तरह का साइकिल चलता है। डेली का एक रूटीन है कि उस रूटीन में आप फैमिली इश्यूज़ को फेस करते हो, ठीक है? आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ, ऑलराइट? तो यहाँ पे कुछ अटैचमेंट ऐसे हैं कि उन फैमिली इश्यूज़ को आप रोज़ फेस करते हो और आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड उस बात से हो चुके हैं और अब ये कहीं न कहीं न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अपने आप को मतलब मेंटली जैसे कहते हैं ना हेल्दी माइंड रख के और अपने आप को इमोशनली किसी बात के लिए रेडी कर रहे हैं, मुझे ये बात दिखाई दे रही है, ठीक है? तो यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि ये डेफ़िनेटली अपने जीवन में कोई ऐसा साथी या ऐसा पार्टनर चाहते हैं जिसके लिए जैसे कहते हैं ना कि कोई नया स्टार्ट इनके मन में हो, ठीक है? ये कहीं न कहीं कोई सिचुएशन ऐसी है जैसे कि मैंने बताया कि फैमिली इश्यूज़ सबके लिए डिफ़र करेंगे, अलग-अलग सिचुएशन होगी तो उसमें से यहाँ वॉकिंग अवे वाली एनर्जी आ रही है, तो वहाँ से वॉकिंग अवे करना चाहते हैं, ठीक है? बहुत से लोग अपनी मैरिज छोड़ के कोई दूसरा पार्टनर को तलाश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो ही आप हैं जहाँ पे इनकी तलाश ख़त्म होती है, ठीक है? गाइज़ मुझे यहाँ पे इसलिए भी लग रहा है कि ये अपने डिज़ायर्स को अपनी ताकत और हिम्मत रख के पूरा करना चाहते हैं, ठीक है? अपनी लाइफ में स्टेबल होने के लिए या फिर कुछ सिक्योरिटी पाने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि लाइफ वैसी नहीं चल रही जैसा चाहते थे, ठीक है? ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है आपके लिए? आपके लिए एनर्जी यही है कि कोई न्यू स्टार्ट करना चाहता है, कोई अपनी जो कहते हैं ना कि रिश्ते की नींव पक्की करना चाहता है, कोई कमिटमेंट देना चाहता है आपको, या फिर जो आप डिमांड कर रहे हो उसमें शायद टाइम लगेगा लेकिन ये चाहते यही है जो आप चाह रहे हो, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अपनी फाउंडेशन जो भी है आपके साथ, जो भी रिश्ता है उसको पक्का करना चाहते हैं, ठीक है? एक सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं आपके रिश्ते की, ठीक है? इस तरह का बैलेंस ये क्रिएट करना चाहते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें इनके दिमाग में एक्चुअली ये अपनी गट फीलिंग को फॉलो कर रहे हैं। दिमाग में तो बहुत सारी बातें आती हैं लेकिन ये कहीं न कहीं आपसे रिश्ता बहुत अच्छा रखने के लिए कुछ ना कुछ मतलब इनकी गट फीलिंग को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि इनको ये फ़ील होता है कि जो मेरी गट फीलिंग सोच रही है यानी कि किसी से रिश्ता तोड़ना है और आपसे शुरू करना है, तो यस ये सेकंड मैरिज बहुत सारे लोगों की लग रही है मुझे, ठीक है? कोई अपनी फैमिली इश्यूज़ के कारण किसी रिश्ते को तोड़कर या किसी रिलेशनशिप को छोड़कर आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ये उन लोगों से रिलेटेड करेगी ज़्यादा रीडिंग, ठीक है? लेकिन आप जो भी सिचुएशन में हैं आप फिर भी देख सकते हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी बिल्कुल स्ट्रांगली लग रहा है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप लिटरली किसी से शादी है और कोई थर्ड पर्सन आपके इन्वॉल्व है आपकी शादी में, तो डेफिनेटली मुझे वो भी रिलेशनशिप में इनको थोड़ी सी अक्ल आते हुए नज़र आ रही है कि यस मुझे किसी रिश्ते को निभाना ही है, ठीक है? इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लिखी। ओवरऑल ये डेफिनेटली जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है लेकिन ये विक्टोरियस होना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है? बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये जो पर्सन है इनके बारे में कहूँ तो ये थोड़े से ट्रेडिशनल माइंड के हैं, ठीक है? ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करने वाले और बहुत मतलब नियम कायदे कानून से चलने वाले, ठीक है? कोई टीचर हो सकता है, कोई लेक्चरर हो सकता है या कोई बहुत मतलब इंटेलिजेंट पर्सन है। कुल मिला के मुझे इनकी ज्ञान की भरमार है इनके दिमाग में। बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है और डेफिनेटली ये फैमिली इश्यूज़ को फेस करते करते तंग आ चुके हैं और अब ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स हो, ठीक है? करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए आज आपके लिए 5 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा और नंबर 9 इम्पॉर्टेंट होगा और नंबर 4 इम्पॉर्टेंट होगा, 7 इम्पॉर्टेंट होगा और नंबर 2, ठीक है? ये नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे आज के लिए। आपके इनके नाम में वी आता होगा, बी आता होगा, एस आता होगा, एल आता होगा, एम आता होगा, अल्फ़ाबेट्स बता रही हूँ, ठीक है? किसी किसी के के और सी भी आ सकता है, एच मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? और ए भी मुझे बहुत सारे लोगों का लग रहा है, ठीक है? एल और एम भी हो सकते हैं जैसे कि मैंने बताया। तो ये ये कुछ इनिशियल हैं जो आपके नामों में आते होंगे, ठीक है? आपके इनके नाम में। तो ये रिलेशनशिप में ये चीज़ें अगर आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी ही रीडिंग है, ठीक है? तो करंटली क्या सोच रहे हैं? करंटली ये किसी कमिटमेंट से थक चुके हैं, ठीक है? किसी को कमिटमेंट देके पछतावा कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा इनको अकेलापन फ़ील हो रहा है, ये बिल्कुल कोल्ड हो चुके हैं। जहाँ भी इन्होंने कमिटमेंट दिया है या किसी की ज़िम्मेदारी ले रखी है तो मुझे बहुत सी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे अपनी मैरिज को तोड़ के दूसरी मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है? डिवोर्स की सोच रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। लेकिन आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा।
यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग जो है कमिटमेंट आपसे करना चाहते हैं, लेकिन पास्ट में जो गलतियाँ हो गए उनको ये बहुत ज़्यादा निराश है उस गलती से, ठीक है, कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। लाइफ में एक ऐसा मुकाम आता है जब हम अपनी लाइफ को सेट करते हैं, स्टेबल करते हैं और हमारे एक परिवार अपना खुद का बनाते हैं, ठीक है। उस वक्त अगर हम गलत डिसीजन लेते हैं तो वो ज़िंदगी भर के लिए बहुत गलत होता है, ठीक है। मैं ये मानती हूँ कि अपना लाइफ पार्टनर आपको अच्छे से सोच समझ के तय करना चाहिए, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ऊपर से जोड़ियाँ बन के आती है। लेकिन जो भी हो रहा है वो आपके कर्मास भी होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके कर्मास आपको फेस करने पड़ेंगे, ये भी आप मान के चलिए। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो कि हम नहीं चाहते हुए भी कर जाते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है, इनको ये लगता है, इनको ये फील होता है करंटली ये किसी कमिटमेंट से दुखी हैं, ठीक है, किसी को कमिटमेंट दे के दुखी हैं और कहीं ना कहीं बहुत निराश है, अपने जीवन में बहुत चुप चुप से हो गए हैं, क्योंकि इनको ये नहीं लगता है कि अब इस चीज़ का जो गलती हो गई उसका सॉल्यूशन क्या है। बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है और बहुत ज़्यादा दिल टूटेंगे भी और दुखेंगे भी, इनको ये फील होता है, ठीक है। ये डेफिनेटली कई बार बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और जैसे कहते हैं ना कि बहुत अकेलापन, बहुत एक बदलाव से गुजरना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग करें, खुश रहने का कोई तो ज़रिया मिले, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाकई में अपनी खुश रहने के लिए कोई ना कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपने डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं कि मेरा पार्टनर कैसा हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जब से ज़िंदगी में आए हो, इन्होंने खुश रहना सीख लिया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये कोई सच्ची बात आपको बता चुके हैं तो अपनी लाइफ की, या फिर ये बहुत सारी बातें आपको ऐसी कह चुके हैं जिससे कि आपको पता है कि इनकी सिचुएशन क्या है, ठीक है, आपको पता है कि ये किस दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, कुछ कुछ उनकी भी ऐसी ही सिचुएशन हो सकती है, लेकिन बिल्कुल सबके लिए डिफ़र करेगा। देखिए, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल भी करते हैं आपके लिए, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं हमेशा रीडिंग्स में बोलती हूँ, कि हमको समझ नहीं आता कि हम इस रिश्ते में जाएँ या नहीं जाएँ, लेकिन फिर भी ईश्वर कुछ ऐसा करते हैं कि वो रिश्ता अपने आप बनता है और हम चाहें ना चाहें आगे बढ़ता भी है, क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन होते हैं, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शंस होते हैं जो कि हमको भुगतने होते हैं। और मान के चलिए, बहुत ओल्ड एज में हमको जाके पता लगता है कि ये रिश्ता हमारे लिए क्यों आया था, ये जो इंसान है हमारी ज़िंदगी में क्यों आया था, ये हमको बहुत बाद में पता चलता है। कुछ सीख के लिए आया था, कुछ ग्रोथ के लिए आया था, कुछ आपको लेसन्स अब भी लर्न करने इसलिए आया था ये इंसान। ये हमको बहुत लेट पता चलता है जब हम ओल्ड एज में आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर करंटली बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हैं और आपसे दूर रखने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है ये हो क्या रहा है, आपको क्लियरिटी नहीं है, लेकिन एक्चुअली इंसान एक अवेकनिंग से गुजर रहा है जिससे बदलाव आ रहे हैं, और बदलाव हर किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होते गाइज, ओके। जब हम किसी एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं तो बहुत मतलब एडजस्ट करने की होती है हमें, ठीक है। थोड़ा सा सेटल होते हैं, उसके बाद हम एडजस्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारा मन भी है, ठीक है, हम किसी रिलेशनशिप को बहुत देर से भुगतते आ रहे हैं, उसी पैटर्न को चेंज कर रहे हैं हम, तो बहुत सारे बदलाव आते हैं और उस बदलाव को हम जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो एनर्जी में आपके साथ आना चाहते हैं, श्योरली आना चाहते हैं, लेकिन ये ग्रोथ जो है बहुत स्लो एनर्जी में है, ठीक है। मुझे करंटली यही दिख रहा है कि आपसे थोड़े कटे कटे रहते हैं, माई वे और हाईवे चलते हैं, आपको क्लियरिटी नहीं देते हैं। कई बार इन्होंने आपको कुछ कह के दिल भी दुखाया, तो मान के चलिए दिल जो दुखाने वाली बात है, इनका खुद का फ्रस्ट्रेशन है किसी किसी रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर नहीं बल्कि किसी और पे है, ठीक है, जो आपको बता नहीं पाते, लेकिन क्या करें, वो उनको मतलब बहुत ही सैड कोई है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपके साथ रिलेशनशिप की ग्रोथ देखते हैं और ये भी चाहते हैं कि आपसे रिलेशनशिप हो, लेकिन कुछ पैटर्न्स, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो कि अब भी इनको बंधन लगते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल अपनी माई वे और हाईवे चल रहे हैं, अभी आपकी नहीं सुनेंगे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये तरीका हो सकता है कि इनका पैटर्न ये गलत है, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको समय देना चाहिए आपको, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये अपने आप ही आपके साथ कनेक्ट होंगे दोबारा, ठीक है, दोबारा अच्छे वे में आपसे तभी बात करेंगे जब ये थोड़े से शांत हो जाएंगे मन से, थोड़े से उदास मन से या निराशा से दूर हटेंगे, तभी आपसे बात करेंगे। लिटरली किसी के नाम में ए आ सकते हैं, यहाँ पे ए बहुत स्ट्रांगली लग रहा है मुझे किसी के नाम में। यहाँ पे देखिए क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन, चलिए देखते हैं कुछ वीक्स में क्या होने वाला है, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन,
पुकार लो, ये वाला सॉन्ग है गाइस जो मुझे अभी क्लिक हुआ है। तुम्हारा इंतज़ार है, तुम पुकार लो। इस तरह का एक सॉन्ग है गाइस, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और जब भी सुनेंगे ना इनका ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ शाम सी हो रही है, नींद सी आ रही है, इस तरह का माहौल आ जाएगा इस गाने को सुनकर। आप एक बार ज़रूर सुनिएगा। आई थिंक इसमें धर्मेंद्र और आई डोंट नो मुझे नहीं मालूम नाम, पुरानी एक्ट्रेस का ज़्यादा नहीं जानती मैं। हाँ, लेकिन शायद वहीदा रहमान, ठीक है। ये 2 हैं, लेकिन बहुत बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। ओल्ड सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है और किसी ने मुझे मैसेज किया था कि न्यू सॉन्ग्स भी रखिए, तो मैं ट्राई करूँगी। न्यू मैसेजेस में आप न्यू सॉन्ग्स भी जोड़ूँगी, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये एक्चुअली में क्या होगा नेक्स्ट एक्शन, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बहुत सारे रिश्तों को ये भुगत चुके हैं। एक्चुअली ये एक्सपीरियंस इंसान हो चुके हैं और ये अभी चीज़ों को कंट्रोल अपनी तरीके से करना चाहते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी करते हैं, आपके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। इनको कई बार ये भी लगता है कि कहीं आप किसी और से कनेक्ट तो नहीं हो गए हो, ठीक है, क्योंकि आपका बिहेवियर इनके साथ बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। इनका बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये कहीं न कहीं आपके साथ विक्टोरियस होने के लिए, आपके साथ वापस सेटल होने के लिए या फिर शादी के लिए या कमिटमेंट के लिए, कहीं न कहीं बहुत सारी बातों के लिए आपको वॉच करते हैं, आपके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे आपने बहुत कुछ कहा है इनको, लेकिन ये जो भी आप मांगते हैं वो सब कुछ करने के लिए रेडी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो कोई सेलिब्रेशन में जाने वाले हैं कुछ दिनों में। क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन, कोई सेलिब्रेशन, कोई त्योहार या कोई ऐसा लगता है कि शादी वगैरह आप लोगों के आसपास इर्द गिर्द होगी जिसमें आप दोनों मिलोगे। क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन, ये कोई सीक्रेट आपको बताने वाले हैं और अपने दिल से बोझ हटाने वाले हैं, ठीक है, कि इनका बिहेवियर क्यों था, इस बारे में भी हो सकती है सीक्रेट बात, ठीक है। कोई ना कोई सच्चाई आपको बताने वाले हैं जिससे आपको इनके बारे में वाकई में लगेगा कि यस ये जेन्युइन बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि आपके रिलेशनशिप में वर्कआउट बहुत करेंगे। अब ये कोशिश करेंगे कि जो इनमें बदलाव आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें। ये आपको चाहने लगे हैं, ये वाली बात जो है इनको बदलाव ही लगती है और ये एक्सेप्ट करेंगे कि अब किसी और से अटैच होना है मुझे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोग अपनी पुरानी गलतियों को भूले नहीं है, रात को सो नहीं पाते कि ये गलती कैसे सुधारी जाए, लेकिन कुछ ना कुछ प्लानिंग और कुछ ना कुछ अवेकनिंग इनमें आ रही है जिसको करने के लिए तैयार है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में कि इनकी एनर्जी ऐसे लग रही है कि कुछ चीज़ करने के लिए अपने आप को रेडी करना, प्रिपेयर करना, ठीक है। मेंटली, फिजिकली और इमोशनली अपने आप को किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले समय में और डेफिनेटली आपसे एक नई शुरुआत मुझे संभव है। मेजर क्या हो सकता है, तो मेजर मुझे ये लग रहा है कि इनका ज़बरदस्त एक्शन आप देखोगे। एक्शन कैसा हो सकता है, एक्शन ये हो सकता है कि मुझे लगता है कि या तो किसी से ब्रेकअप, ठीक है। ब्रेकअप मुझे स्ट्रांगली लग रहा है, किसी को छोड़ के आगे बढ़ने, अचानक इनके दिल में एक डेविल एनर्जी, यानी कि डेविल एनर्जी कार्ड में होती है ना, उस तरह की डेविल एनर्जी से पीछा छुटाने वाले हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी टॉक्सिक इनके जीवन में है, किसी भी तरह की अलग अलग सिचुएशन होगी सबके लिए, तो टॉक्सिसिटी इनके जीवन से कट ऑफ करने वाले हैं और ये अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेने वाले हैं। कोई जस्टिस आपको देने वाले हैं कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है किसी को डिवोर्स, किसी से आपसे शादी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और एक नया साइकिल, देखिए बहुत से लोग यहाँ पे शादी, सेकंड मैरिज, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे ये ही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। एक स्टार जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस रीडिंग में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। अगर आप इंसान के लिए गलत सोच रहे हो तो गलत है, ठीक है। आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको यही सलाह है कि इस रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा वेट और करके देखना चाहिए, ठीक है। ये इंसान जो है बदलाव से गुजर रहे हैं और इनको जब बदलाव आ जाएगा तो ये डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कमिटमेंट वाली बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप में कास्ट इश्यूज़ है, एज भी आपकी छोटी बड़ी है, ठीक है, मतलब एज का डिफरेंस आप लोगों में हो सकता है, लेकिन ये इंसान जो है आपकी सब बातों को समझते हैं और जानते भी हैं। आप एक दूसरे के बारे में एक्चुअली बहुत सारी बातों के बारे में आपको पता है, एक्चुअली में पता है, और ये जो सच्चाई है वो आप एक्सेप्ट करके एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। लिटरली किसी की कुछ दिनों में या कुछ महीनों में किसी की शादी फिक्स हो सकती है और किसी को जस्टिस मिल सकती है, ठीक है। लेकिन सबके लिए डिफ़र करेगा, ध्यान रखिएगा। जनरल रीडिंग है, ठीक है, और एक इंट्यूटिव रीडिंग है। जो मेरी इंट्यूशन कह रही है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। दिमाग में एंजल्स वगैरह जो मैसेज देते हैं वो मैं आपको भेजती हूँ, ठीक है। तो पूरी तरह से इंट्यूटिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। इनका नेक्स्ट एक्शन यही लग रहा है गाइस। आप चलते ही देखते हैं कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो इंसान कौन हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं उनके, क्या स्टार साइन हो सकता है इनका। वेट अ सेकेंड गाइस।
ओके, चलिए देखते हैं आपके जिनके बारे में आप पूछे उनका स्टार साइन या कुछ एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ सॉन्ग्स भी है गाइस इसमें। ऑल राइट, क्या इनके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। सबसे पहला ये वाला लेंगे। आर्मी नेवी अथॉरिटी हो सकते हैं कोई, ठीक है। परफेक्ट फ्रॉम ईच अदर, इधर से लेते हैं एक। साउथ वेस्ट, ये जो है आपके पार्टनर साउथ वेस्ट से हो सकते हैं, एक ही वाला लेते हैं। इनके नाम में ये इनिशियल आ सकते हैं। और देखते हैं, हम थोड़ा सा नीचे लगा लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट से भी हो सकता है कोई। इनोसेंट ट्रू लव, आपके लिए इनोसेंट है, ये जो इंसान है आपके लिए बिल्कुल इनोसेंट है और आपका ट्रू लव है, ठीक है। हीलिंग, तो आपको इस रिलेशनशिप में हीलिंग मिलेगी। और ये कौन हो सकते हैं ये गाइज, ये थोड़ी कुछ बातें बता रही हूँ जो आपसे मैच करती होगी, ठीक है। और एक और लेते हैं हम। फेयर लॉन्ग हैंडसम, कोई बहुत ही लंबा फेयर और हैंडसम बॉय बॉय भी हो सकता है, और कोई मतलब पर्सन भी हो सकते हैं आपके। सेक्सी स्माइल, आप लोगों की सेक्सी स्माइल हो सकती है किसी की। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आप लोगों का साइन हो सकता है। और लाइक टू वेयर ब्लैक एंड वाइट, इनको ब्लैक एंड वाइट पहनना बहुत पसंद है। और मैं कुछ सॉन्ग्स लूँगी अब, ठीक है। ये वाला, ये 2 सॉन्ग मेरे पास आए हैं। ये मेरा दीवानापन है, और ये है क्या यही प्यार है, बिन तेरे दिल कहीं लगता नहीं। और एक और लेंगे हम गाइस, ओके। तेरे बिना जिया जाए ना, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। एक लास्ट में और लूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। क्या कौन सा सॉन्ग आता है, देखिए। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। तो यस गाइस, ये जो रीडिंग थी आपकी थी, आपको कुछ भी समझ आया, मुझे बिल्कुल रेजोनेट किया, या कुछ भी स्टार साइन मैच हुए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, तब तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।